नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूज ब्लेस योगी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पैरों की नसों का कमज़ोर हो जाना। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पैरों की नसें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। वो उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि वो क्यों कमज़ोर हुई। जैसे नसें ब्लॉक हो जाती हैं, या आपकी नसों में कमज़ोरी आ गई, आपने न्यूट्रिशन अच्छा नहीं लिया, और भी अनेक तरीके के। जैसे बैठे बैठे हम काम करते कंटिन्यू, हम लगातार एक ही स्थिति में काम करते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, हम काउंटर पोज नहीं करते। तो बहुत सारे उसके रीज़न हो सकते हैं कि जिसकी वजह से हमारे पैरों में ये इस तरह का दर्द शुरू होता है, ये नसें कमज़ोर हो जाती हैं, या पैर सुन्न रहने शुरू हो जाते हैं। तो आज हम पूरे टॉपिक पे बात ना करके सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पर बात करेंगे कि पैरों की नसें जो कमज़ोर हो जाती हैं उनकी कमज़ोरी के ऊपर बात करेंगे। ये हम सभी जानते हैं कि अगर शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो सही रहेगा, ऑक्सीजन प्रॉपरली काम करता रहेगा, ऑक्सीजन आता रहेगा जाता रहेगा, तो शरीर की किसी भी अंग में, वो नाखून से लेकर बालों तक, अपना पूरा इफिशिएंसी के साथ काम करते रहेंगे, अगर ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड का फ्लो पूरा प्रॉपरली रहे। लेकिन वहीं अगर ब्लड का फ्लो कमज़ोर हो जाए या उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाए, तो फिर वो अपने काम की जो क्षमता है उसकी क्षमता को ख़त्म करते रहते हैं, धीरे धीरे खोते रहते हैं। तो आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे। तो जो हमारे पैरों की जो नसें हैं, जैसे हमारे पैरों की नसें हैं ये, तो नसों में दर्द कहाँ होता है? अक्सर हमारे पैरों की नसों में दर्द पीछे की साइड होता है, बैक साइड से, हिप से लेकर के, और धीरे धीरे बढ़ता रहता है। साइटिका की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ पे बात करें, कमजोरी पे। तो धीरे धीरे लेकर के वो नीचे तक, और नीचे से लेकर एडी तक पहुंच जाता है दर्द। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कई बार कि हमारा चलना भी दूभर हो जाता है। अगर हम चलते भी हैं तो चलने के लिए भी क्या होता है, फिर पूरे पैर सीधे रहते हैं और फिर इस प्रकार से चलते हैं। उसके साथ और क्या होता है, हम उकड़ू बैठना इसको बोलते हैं, तो हम उकड़ू भी नहीं बैठ पाते हैं। अगर बैठ भी जाते हैं तो फिर हम डिसबैलेंस होकर के गिर जाते हैं, या अगर बैठ भी गए थोड़े समय के लिए तो पैरों में झंझनाहट पैदा हो जाएगी, सनसनाहट पैदा हो जाएगी, सुन्न हो जाएगा पैर। तो अनेक तरीके की ऐसी समस्याएं आ जाती हैं हमारे सामने। तो अब हम उससे बचे कैसे, कि हम ऐसा क्या करें कि वो जो नसें हैं तो वो मजबूत हो सके, उनमें ताकत मिल सके, उनमें ऑक्सीजन का फ्लो हो सके। तो आज हम थोड़े से एक्सरसाइज उसी के ऊपर करेंगे और थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि उसको कैसे ठीक किया जाए। तो पहले तो मैं आपको बताऊं चर्चा करने के लिए क्या है कि उसको ठीक कैसे करें। तो आपको विटामिन B12 अच्छी मात्रा में कंज्यूम करना है पर डे। आप सप्लीमेंट तक, अगर आपके पैरों में दिक्कत है, कमजोरी है, तो आप विटामिन B12 कमजोरी के लिए विटामिन B12 को कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है आपके लिए। तो विटामिन B12 को कंज्यूम करें। दूसरा, अच्छा न्यूट्रिशन ले। अच्छा न्यूट्रिशन मतलब मिनरल्स, विटामिन्स, फैट और जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं खाने में वो सारे के सारे लें। तो ऐसा करके आप इन चीज़ों से, कमजोरी से बच सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं योगासनों की, कि योगासन में क्या क्या योगासन करें, या किस तरह की कुछ एक्सरसाइज करें जिससे वो जो हमारी नसें कमज़ोर हैं उनमें ऑक्सीजन का फ्लो हो सके और उनको ऊर्जा मिल सके, उनको ताकत मिल सके। तो सबसे पहला आसन रहेगा हमारा उत्तान पादासन। तो उत्तान पादासन कैसे करते हैं? उत्तान पादासन के लिए एक सेपरेटली, जैसे उसको तरीके से करते हैं और उसकी क्या क्या विधियाँ रहती हैं, तो उसमें अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होते हैं उत्तान पादासन। जैसे हम बैठ करके पश्चिम उत्तानासन करते हैं, उसी प्रकार हम खड़े होकर के सेम कंडीशन में करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम पैरों पे खड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े होकर के दोनों पैरों पे इक्वली वेट ट्रांसफर करना है, इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे कि हम डिसबैलेंस ना हो। दूसरा, उसके बाद इनहेल करते हुए आराम से, जैसे आराम से इनहेल करते हुए और सामने झुकते हुए। तो ये होता है उत्तान पादासन। और पीछे झुक जाना, ये होता है इसका काउंटर पोज। तो जब भी हम कोई आसन करें तो उसका काउंटर पोज हमें बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है करना। अब हम बात करते हैं कि
जो हमने पादहस्तासन बताया है, पादहस्तासन एकदम से ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी उसको ईजिली कर पाए। तो उसे करने के लिए कुछ विधियों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ तरीके ढूंढते हैं कि कैसे उसको करा जाए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट हमें प्राप्त हो, और जो हमारे पैरों की जो सुनसुनाहट है या पैरों का जो सुन्न हो जाना है उससे हमें बहुत जल्दी रिलीफ मिले। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो उत्तान पादासन नॉर्मल ही करने की कोशिश करते हैं। अगर नॉर्मल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या करेंगे, हमें बॉडी को बैंड कर देना है ऐसे, और जितना बैंड हम कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि हमारे जो हिप्स हैं वो पीछे ना जाएं। ऐसे हो जाता है ना करते हुए, तो कोशिश करें कि हमारे जो पैर हैं वो फॉरवर्ड साइड आए, सामने की साइड जाते रहें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपने पंजे हैं, पैरों के जो पंजे हैं उन पे हल्का सा प्रेशर ज़्यादा करना पड़ेगा, उन पे हल्का सा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही हम उस पर हल्का सा प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारी जो बॉडी है उसका बैलेंस भी अच्छा होगा, और जो हमारी जो मसल्स है या हमारी जो वेन है उस पर पर्टिकुलर इफेक्ट पड़ेगा और ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये करेंगे। तो इतना तो ध्यान रखना ही है कि सामने झुकते हुए हमेशा पंजों के ऊपर वेट रखना है, अपना एड़ियों पर कम रखना है, पंजों के ऊपर ज़्यादा रखना है वेट। हल्का सा हिप पीछे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करनी है कि सामने आ सके, सामने की तरफ कर सकें पैरों को। तो एक तो ये करें। अब होगा क्या कि इतना भी नहीं हो पाएगा कि हम डायरेक्टली इतना कर दें, तो क्या करें, पैरों के घुटनों के ऊपर अपने हाथों को ऐसे रखते हैं, घुटनों के ऊपर रखने हैं, घुटनों पर नहीं रखना है, कभी भी नहीं रखना है घुटनों पर। घुटनों से या तो ऊपर हाथ रखेंगे आप या नीचे हाथ रखेंगे, क्योंकि अगर घुटनों पर रखकर हम थोड़ी सी ताकत लगा दें तो हो सकता है कि बैक से जो बैक साइड के जो हमारे लिगामेंट्स हैं वो क्रैक हो जाएं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें घुटनों पर डायरेक्टली कभी भी प्रेशर नहीं देना है, या तो ऊपर देंगे ऊपर की मसल्स में या फिर नीचे की मसल्स पे देंगे। तो अभी दें, अगर हमें दिक्कत है तो हमें करना है नीचे की मसल्स पर न दे करके ऊपर की मसल्स पर ऐसे प्रेशर दें और बॉडी को फ्रंट साइड में झुकाते रहें, ऐसे कमर को स्ट्रेट रखें। फिर यहाँ हो जाए कि इतना हो गया आपका, उसके बाद आप हाथों को नीचे लगाइए। अब होता है कि हमारे हाथ फिर भी नीचे नहीं जा रहे हैं, फिर भी नीचे ना जाएं, तो आप अपनी स्थिति को ऐसे करके, ऐसे करने के बाद अपने हाथों के नीचे या पहले से कुछ ऐसी चीज़ रखें जिस पे हाथ आप इजीली पुट कर सकें, इजीली रख सकें ऐसे। अभी मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन करना क्या है कि हमें अपने हाथों को उसके ऊपर ऐसे रख देना है। अगर वो हाथ यहाँ तक आ रहे हैं तो आपको अपने हाथ यहाँ तक रख देने हैं, वो जहाँ तक भी आते हैं आपको अपने हाथ वहीं तक रखने हैं और उतने पर होल्ड करना है, और धीरे धीरे कोशिश करनी है कि बॉडी को और नीचे ले जाते रहें, और नीचे ले जाते रहें। तो इसमें कंटिन्यू अभ्यास करते रहेंगे 5, 7, 8, 10 दिन में क्या होगा कि हमारी बॉडी इतना करने के लायक बन जाएगी, खुद ब खुद ही इतना हो जाएगा ईजिली 7 से 8, 10 दिन में। चलो, तो ये तो एक बात हो गई कि इस आसन को ऐसे परफॉर्म किया जाता है। अब दूसरी बात कि जो मतलब हमारी नस है, उस नस में मैक्सिमम प्रेशर कैसे क्रिएट किया जाए जिससे कि वो पादहस्तासन वाली स्थिति मैक्सिमम ठीक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सके। तो उसके लिए क्या करेंगे कि दीवार से दूरी बना लें, जिसमें कि आप ऐसे झुक करके अगर हाथ रखें तो आपके इजीली हाथ रखे जाएं। तो मतलब 3 फीट, 2.5, 3 फीट की या 3.5 फीट तक की दूरी आप बना लें, या अपनी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आप देख करके अपनी हाइट के हिसाब से दूरी बना लें। कैसे क्या करेंगे फिर आपको फ्रंट साइड में झुकना है और अपने हाथों को दीवार पे लगाना है, ऐसे दीवार पे टच करेंगे एंड देन बैंड, और अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे खींचते हुए ले जाएंगे। अब देखेंगे आप कि हिप रीजन बिल्कुल करेक्ट पोजीशन में आ गया और जहाँ प्रेशर पड़ना चाहिए वही प्रेशर आ रहा है। हिप रीजन में, हमारी हार्मेस्टिंग मसल्स में, काफ मसल्स में, पूरा एडी तक पूरा प्रेशर बन करके जा रहा है। तो जितना हम इस अभ्यास को करेंगे उतना ही हमारी नसें यहाँ से खुलने शुरू हो जाएगी, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि हमारा ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड होकर के हमारे शरीर को एनर्जी देता है। तो जब हर एक पर्टिकुलर पार्ट्स के पास पहुँच जाएगा तो बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी। तो ये करना है। दूसरा, अगर ये हो गया
एक तो वो पादहस्तासन करना है, पादहस्तासन करने के लिए हमें कैसे क्या सहायता ली हमने वो करना है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि कई बार ये भी करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। तो अब उस स्थिति में करने के लिए क्या करें, हमें एक चेयर ले लेनी होगी, चेयर या स्टूल या कोई ऐसी चीज़ जो ऊंचाई बना दे थोड़ी सी। तो ये हमने चेयर ले ली। अब चेयर पे हम फ्रंट साइड में भी रख सकते हैं अपने पैर। अगर हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इसको प्रॉपरली कर पाएँ तो क्या करेंगे, हम इतनी दूरी, इतना गैप बना लेंगे, मतलब जितनी ऊपर रख सकते हैं रख देंगे हम, और इजी ऐसे करके पकड़ के और फ्रंट साइड में ऐसे झुकेंगे। ये और अन्य तरीके की पैरों की बीमारियों में भी काम करेगा, लेकिन अभी हम सिर्फ नसों की ताकत के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे झुकेंगे आराम से, तो हार्वेस्टिंग मसल्स और हिप्स ग्लूट्स से लेकर के पूरा खिंचता हुआ चला आएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो पहले जब इस स्थिति को करने में हम सक्षम हो जाएंगे, 3-4-5 दिन के अभ्यास में सक्षम हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऊंचाई बढ़ा देंगे। ऊंचाई बढ़ाने के लिए हमने इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे पैर रखेंगे, पकड़ेंगे एंड देन बैंड। और इसका 5 से 6 बार, 7 बार, 8 बार अभ्यास करें दोनों पैरों से। सेम ऐसे ही दूसरे पैर से अभ्यास करें। तो जब इस प्रकार से हम अभ्यास करेंगे कंटिन्यू, तो क्या होगा कि हमारी मांसपेशियां खुलनी शुरू हो जाएंगी, हमारी जो नसें हैं वो खुलनी शुरू हो जाएंगी, उनमें ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो हम मतलब हमारी नसें बिल्कुल मजबूत हो जाएंगी। मजबूत हो जाएंगी तो क्या होगा कि हमें ना तो चलने में दिक्कत होगी, ना बैठने में दिक्कत होगी, और ना ही किसी प्रकार की कोई सुनसुनाहट या मतलब जितनी भी सुनपन आ जाता है हमारे पैरों में वो सारा समाप्त हो जाएगा। इसके साथ आप अन्य तरीके के अभ्यास भी कर सकते हैं, आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, आप बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं। लेकिन ये था कि हम पर्टिकुलर क्या प्रैक्टिस करें। इसके साथ एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि अगर हमारी कमर में किसी प्रकार का दर्द है, मसल्स पेन नहीं, मसल्स पेन ना हो, लेकिन अगर वर्टिब्रा हिल गई, स्लिप डिस्क हो गई, या थोरेसिक में पेन है, या तो उसमें आगे झुकने की मनाही की जाती है। तो आगे नहीं झुकना है। फिर उसके लिए किसी योग्य प्रशिक्षक की सहायता से आप किसी आसन को करें तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि कमर दर्द होने के बाद आपने इसको परफॉर्म कर लिया और दिक्कतें आ गई। तो उस चीज़ से बचने के लिए बस यही है कि उस चीज़ से बचने के लिए एक योग्य शिक्षक की सहायता जरूर लें। और बाकी अगर आप स्वस्थ हैं लेकिन फिर आपको पेन आ रहा है, क्योंकि लंबे समय तक हम बैठे बैठे रहते हैं तो ब्लड फ्लो रुक जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको इन एक्सरसाइज को करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों को भी लाभान्वित कीजिए और जुड़े रहिए हमसे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक पेज भी है जिस पर हम समय समय पर लाइव आते रहते हैं, वो भी इसी नाम से है जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है योगी योगी के। तो आप उसको भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।